नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड में शामिल शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर का नाम उमेश बताया जा रहा है। पटना सिटी से शूटर की गिरफ्तारी हुई है। शूटर से लगातार पूछताछ चल रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक और दूसरी चीजें बरामद की गई। अब तक केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हत्याकांड का कल पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उमेश, इसी ने इस पूरे हत्याकांड को में अहम रोल निभाया है और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर उस दिन की है जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस शख्स की शिनाख्त हुई थी। के हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पटना सिटी इलाके से जो शूटर है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अभी पटना के छज्जू बाग इलाके में एक अपार्टमेंट में पुलिस फिलहाल रेड कर रही है। और तस्वीरों में देखिए, इसी अपार्टमेंट के अंदर सिटी एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ और एसआईटी की टीम गई है, जहां पर इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। ये गाड़ी देखिए, सिटी एसपी की गाड़ी लगी हुई है जो एसआईटी को लीड कर रही है। इसके अलावा पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। दोनों तरफ गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं। जो जानकारी मिली है, जो शूटर पकड़ा गया है उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम जो है वो फिलहाल छापेमारी कर रही है। अब छापेमारी में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन बिहार एसटीएफ की टीम जो है वो इस पूरे जांच में और कार्रवाई के दौरान पटना पुलिस को सहयोग कर रही है। पुलिस की कई गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं। जो जानकारी मिली है, जो पकड़ा गया शूटर है उसने पुलिस को कुछ अहम जानकारी दी है। उसी आधार पर फिलहाल छापेमारी का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन पटना पुलिस जो है वो लगातार एक्शन मोड में दिख रही है और देखना होगा इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर जब मंगलवार को पटना पुलिस खुलासा करेगी तो क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने राहत की सांस ली है। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे कि पुलिस क्या कर रही है, 3 दिनों की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद पटना पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, छज्जू बाग, पटना। और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यही वो शख्स है जिसे बताया जा रहा है कि इस पूरे जो हत्याकांड है उसका मुख्य शूटर कहा जा रहा है। उमेश इसका नाम है। हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक भी जब्त कर ली गई है। उमेश यादव इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उमेश यादव इसका नाम है और इसी ने पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसका मुख्य सरगना कौन है? बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है ये दरअसल कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है। अब वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। हाजीपुर में सांप रेस्क्यू के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। जहरीले सांप ने रेस्क्यू करने वाले शख्स को डसा। 2 मिनट के अंदर शख्स की मौत हो गई। कैमरे में कैद हुई है मौत की तस्वीरें। जहरीले सांप के काटने से मौत हुई है। सांप पकड़ने के दौरान लापरवाही अब भारी पड़ गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वैशाली से तस्वीरें। हाजीपुर में सांप रेस्क्यू के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। जहरीले सांप ने रेस्क्यू करने वाले शख्स को डस दिया। 2 मिनट के अंदर ही शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। कैमरे में कैद हुई है मौत की यह तस्वीर। जहरीले सांप के काटने से यह मौत हुई है। सांप पकड़ने के दौरान लापरवाही बरती गई और उसी दौरान जैसे ही सांप ने काटा शख्स की मौत हो गई। तो बाहर निकाला गया था। जो है निकालने के बाद जो है फिर उस समय जो है इनको डस लिया गया। सब लोग थे वहाँ पे। वीडियो में देखा जा रहा है जो गिरे हुए हैं। उसके बाद जो है फिर वहाँ से लोग ले गया घर पे। कोई सूचना किसी को नहीं पता चला, जो है कोई सूचना नहीं मिला। जो है बाद में जो है वहाँ पे लोग पहुँचा दिया गया। दरवाजे पे जो है जो डेथ करके हैं वहाँ सांप लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। और दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। ताजिया मिलान के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी। एक ही समुदाय के 2 गुटों में आपस में झड़प हुई है। एक ही गांव के 2 टोले में यह पूरा विवाद। एक टोले पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। हमले में
20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों ने जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गांव की यह घटना है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर ताजिया मिलान के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी देखने को मिली। एक ही समुदाय के दो गुटों में झड़प हुई है और सड़क देख पा रहे होंगे किस तरह से पत्थर और ईंट इस सड़क पर पड़ी हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच में जो झड़प हुई है, जो संग्राम छिड़ा है, वो कितना भयावह रहा होगा। एक ही गांव के दो टोलों के बीच में ये पूरा विवाद हुआ। एक टोले पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गांव की पूरी घटना है। वो लोग जुलूस जो आया उन लोग को मारने के लिए ना, तो हम तो दिखा भी देता है। वो घर का गेट वो केमारी को तोड़ करके तब जो लाठी जो चलाया ना, हम हाथ तो थका दी, हम हाथ से रोके तो ये लाठी यहाँ लगा। तो उस उन्हीं टोला में या उस गांव में जो हुआ था माधोपट्टी में मारपीट, और कल हुई थी और आज भी हुई। आज भी उस तनाव खत्म नहीं हुआ था। कल भी पुलिस गई थी, समझा बुझा के आई थी, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। आज फिर मारपीट हुई, उसके बाद पुलिस गई, छापामारी किया गया। और आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी ने शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए। तेजस्वी ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की मौजूदगी में शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए। बीजेपी ने तेजस्वी के नारे को सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी ने तेजस्वी पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी का विजन है तेजाब न्याय। आरजेडी के लिए चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर जो हत्या करने वाला शहाबुद्दीन महापुरुष की तरह है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हिंदुओं के खिलाफ लालू परिवार के मन में जहर भरा है। तुष्टिकांड में अंधे होकर तेजस्वी दुर्दांत हत्यारे की जयकारा करवा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगाइए लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे। नारा लगाइए लालू यादव। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनका विचार, जिनकी सोच नाथूराम गोडसे जैसे लोगों के साथ हो, उनसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम अपने समाजवादी पुरखों को, हम अपने संघर्ष और आंदोलन के साथियों को हमेशा सम्मान का भाव देते रहे हैं। और बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर सियासत आई है। एक तरफ विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले 8 जुलाई को जेडीयू हर पंचायत में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक साइकिल से मतदाता पुनरीक्षण जागरूकता अभियान चलाएगी। जेडीयू कार्यकर्ता प्रभात फेरी निकालेंगे, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता भाग लेंगे। विपक्ष के बंद से पहले एनडीए विपक्ष को करारा जवाब देना चाहता है। मैंने इसको क्या कहते हैं कि अलग रूप दे रहे हैं, माने कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। हम कल 8 तारीख को पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को पंचायत की माने पंचायत तक के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने पार्टी नेतृत्व ने निर्णय किया है कि हम साइकिल मार्च करेंगे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कि आप जागो। और मैंने जागो क्या आप, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है 9 तारीख को बिहार बंद कर रहा है, तो क्या उसी के जवाब में ये 8 तारीख को माना जाए कि जेडीयू की एक बड़ी कवायद है? नहीं, ये तो हम लोग पहले ऐसे घोषणा किए हैं कि भाई मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से अपने अपने मत का जो सत्यापन करना है, जो बीएलओ जो फार्म भर रहा है, फार्म भर के सीधे दे देना है। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लालू प्रसाद की जाति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये लोग गलेरिया जाति के हैं, ये कुंभ को आलतू फालतू कहेंगे और ताजिया जुलूस का स्वागत करेंगे, लेकिन मोतिहारी में अजय यादव की हत्या पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले वर्ष ये तमाशा हंगामा नहीं मचा, लेकिन इस बार
श्रीमान लालू प्रसाद अपने घर में तजिया मंगाएंगे और अजय यादव के मौत पर उनके पुत्र जो सनातन से दूर हो गए जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी मौन रहेंगे। एक्चुअल में ये लोग गरेरी जाति के लोग कहते हैं कि हैं, और गरेरी जाति सनातन के सबसे प्रतिबद्धता के साथ अपने धर्म के प्रति रहते हैं। तो ये खाएंगे नवरात्रा में मांस, कुंभ को कहेंगे आलतू फालतू, और तजिया का कराएंगे स्वागत। और समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा क्षेत्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चुनावी तैयारी तेज कर दी। इसी कड़ी में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने किया। मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत चांदी के मुकुट से किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है और मोरबा सीट पर भी मजबूत दावेदार है। यहाँ के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और खास करके पीके सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। आज मोरबा विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जिस तरह से हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का यह इच्छा रहेगी, मांग रहेगी कि मोरबा विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता कोई भी लड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आप तक पहुंचाते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर चौथी सीरीज का चौथा एपिसोड।